हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे इस चैनल पे एआई एजुकेशन स्टडी इन हिंदी में। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, जैसा कि आप तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10 का और आपका एग्जाम 2027 में है, तो 26 से तैयारी करिएगा तो ही 27 में एग्जाम दीजिएगा। फरवरी में आपका एग्जाम होगा और लगभग हमें लगता है कि आप अगर सिलेबस तो लगभग आधा खत्म होने वाला ही होगा और अक्टूबर में खत्म होनी चाहिए सभी बच्चे की। जिसको भी खत्म नहीं होगा वो शायद क्वेश्चन बैंक से बच सकते हैं, अन्यथा आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सोशल साइंस के क्वेश्चन है। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे और इस टाइप से आपके पास, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पे बुकलेट नंबर है, ये आपको भरना होगा कॉपी में। उसके बाद और आपके पास आप कॉपी का जो है कोड सेट कितना है ये आपको मिल जाएगा, उस पर लिखा होगा। सेम चीज ये देखिए, सब्जेक्ट कोड लिखा होगा, जैसा कि इसमें लिखा नहीं गया है, ये वही जैसे आपके पास एग्जाम पेपर है उसमें लिखा रहेगा। ठीक, उसके ऊपर जैसे चलिएगा तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कि कुल प्रश्न 80 प्लस 32 112 कुल 30 प्रश्न है। टोटल प्रिंटेड पेज 18 पेज का क्वेश्चन है। तो फुल मार्क आपको 80 मिलेगा। 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल कॉपी भरना होगा, आप स्कूल में जमा कर दीजिएगा। कई जगह सुनाई हमें देता है कि वह घूस लेकर कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब प्रैक्टिकल के लिए होता है प्रैक्टिकल करवाना चाहिए। आपके पास जो समय जो होगा वो होगा 2 घंटा 45 मिनट। समय 2 घंटा 45 मिनट होगा। 2 घंटा 45 मिनट इसलिए होगा, 2 घंटा 30 मिनट होना चाहिए, लेकिन 15 मिनट आपको आपके पास मिलता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। और यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, विद्यार्थी के लिए निर्देश दिया गया है विद्यार्थी के लिए, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना चाहिए। आगे दिक्कत आ जाएगी इस तरह से लापरवाही अगर किया जाएगा बच्चों ने। तो सबसे पहले देखिए क्या है, बैक हो जा रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए, विद्यार्थी के लिए निर्देश है। पहला नंबर में क्या है, बार बार बैक हो जा रहा है। पहला नंबर में है विद्यार्थी ओमार के उत्तर पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो भी हो, 10 अंक 12 अंक, उसको आपको लिखना होगा। नहीं लिख ऐसा नहीं करने पर आपको कई जगह फाइल भी कर दिया जाता है बच्चे को, उसका नाम ही नहीं आता है रिजल्ट में। तो सबसे पहले ये आपको भरना होगा। इसके बाद है विद्यार्थी के यथासंभव अपने शब्दों में लिखे। बुक से नहीं छापना है, आपको अपने मन में जो उत्तर आता है उससे लिखना है। कोई भी इधर उधर चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, जो है अपने मन से लिखिए। नहीं आता है तो उससे रिलेटेड लिख दीजिए और पेज भरना चाहिए और अच्छी राइटिंग होना चाहिए। इसके बाद दाहिनी और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब आप जैसे आप अपनी भाषा में चौथाई बोलते हैं, उसमें आपको लिखना नहीं है कुछ भी, वहाँ पे अंक निर्धारित किया जाता है जब कॉपी जांच होता है तो। अगला है प्रश्न का ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलता है। जो मैंने बताया कि 2 घंटा 30 मिनट, 15 मिनट लगा 3 घंटा 45 मिनट, 15 मिनट आपके पास अतिरिक्त समय मिलता है, जो ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ने के लिए मिलता है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है। पहला है अखंड, दूसरा है बखंड। तो अखंड में ऑब्जेक्टिव, बखंड में सब्जेक्टिव। खंड अ में देखिए क्या है, छ में क्या दिया गया है, पुस्तिका प्रश्न है, प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव को कहा जाता है। इनमें किन्हीं 40 यानी कि 80 में आपके पास 40 को आंसर देना है। प्रत्येक का जो अंक है 1 नंबर आपको मिलेगा। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों को उत्तर देता है तो मेरे बात को कहने का मत समझिएगा। जो कई बच्चा होशियारी करते हैं, 40 से 41 से 42 से 50 तक बना देते हैं। प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन होगा, मतलब 1 से 40 तक में आप जो बनाए हैं, अगर 10 ही बनाए तो आपके पास 10 ही मार्क मिलेगा।
40 से ऊपर 80 का कोई वैल्यू नहीं होगा अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो। इससे अच्छा है कि आप गिन के बनाइए, 40 ही बनाइए। आगे देखिए क्या है, एक आगे है 3 मूल्यांकन होगा, इनका उत्तर मूल्यांकन होगा, ठीक। 40 1 से 40 के अंदर जो भी 10-12 बनाए 10-12 का मूल्यांकन होगा। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए उमार पत्र उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प में नीले या काले बॉल में से भरे। कभी भी अगर रेड पेन से ना, नहीं हरा पेन से आपको भरना, ये काला और ब्लू पेन से ही भरना है। किसी प्रकार के जिसमें कि हाइलाइटर, ठीक, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उमार पत्र का उपयोग ना करें। आप कई जगह दो बार जो गोला होता है उसके लिए आप घबराए नहीं, 1 नंबर जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, फिर ब्लेड मत लगाए, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा एग्जामिनर द्वारा। उसके बाद है अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, आपका एग्जाम जो अमान्य होगा, उसका मान्य नहीं होगा। अगला क्या है देखिए, समझिए। 7 नंबर क्या है, खंड ब में सामाजिक विज्ञान का अत्र कुल 5 विषयों का लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित। ब खंड में है ना, जो हमें मिलता है 2 अंक मिलता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान दीजिएगा। इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न से 3 प्रश्नों का उत्तर देने के साथ हिंदी विज्ञान में 4 लघु उत्तर इसके 9 से 12, इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर दे। इसी बारे में बात ऑब्जेक्टिव बारे में बात ऑब्जेक्टिव होने दीजिए और खंड के बारे में बात करें। हाँ देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 1 से 80 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही इनसे एक उत्तर चुने गए विकल्प में ओमार शीट पर चिन्हित करें, केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें। 80 नहीं, 80 में 40 के ही उत्तर दे, 41 नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के विरुद्ध में? तो इसका होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का कार्य क्या? मुद्रा का कार्य है मुद्रा का कार्य है आपका डी आंसर हो जाएगा, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन और विलंबित भुगतान। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है, अगर ये डाटा आपको याद नहीं होगा तो नहीं बना पाइएगा, डाटा याद करना बहुत जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा 1992। राइट आंसर आपके पास 1992, सभी टिक लगा लीजिए। उसके बाद प्रश्न को होगा तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। अगला है 4 नंबर प्रश्न में, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है, सभी याद करना होगा। 24 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा चुनाव में किस वर्ष हुआ? मतलब 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। एक ही प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये 100% सही क्वेश्चन ही टिक लगाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा रिसर्च इसके बारे में, एक क्वेश्चन को मैंने सर्च किया हूँ, मुझे पता है ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार पर सूचक है? कौन सा कदम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है। अगला है 8वां, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में, एक देश है, स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा 8 है, जैसे कि भारत राजधानी दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है,
और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और एक और राज्य है जो है सभी जो है इसका जो है चंडीगढ़ 2 राज्यों का राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है।